दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 5वें और त्रेता युग के पहले अवतार के बारे में। जी हाँ, विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में बताएंगे। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान विष्णु जी ने यह अवतार क्यों लिया और क्या किया। तो शुरू करते हैं। वामन ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। अदिति के काफी तपस्या के फलस्वरूप उनका जन्म हुआ था। इस जन्म यह इंद्र के छोटे भाई बने। इनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था, जिसे वामन द्वादशी या वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह विष्णु के ऐसे अवतार थे जो मनुष्य रूप में जन्मे थे। इस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय मत के लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। धार्मिक पुराणों तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की सोने की मूर्ति बनवाकर पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता के अनुसार बलि धरती पर हर वर्ष अपनी प्रजा की खुशहाली देखने के लिए अवतरित होते हैं, क्योंकि विष्णु ने उन्हें ऐसा वरदान दिया था। इस दिन सुबह उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान वामन की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के बाद चावल, दही और चीनी आदि का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शाम को भी भगवान वामन की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं फलाहार करना चाहिए। वामन अवतार की कहानी की शुरुआत असुर राजा महाबली से शुरू होती है। राजा बलि प्रहलाद का पौत्र और विरोचना का पुत्र था। वह एक महान शासक था। उसकी प्रजा बहुत खुश और समृद्ध थी और उससे बहुत प्रेम करती थी। उसको उसके पितामह प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य ने वेदों का ज्ञान दिया था। समुद्र मंथन के दौरान इंद्रदेव ने बलि को मार दिया था, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने अपने मंत्रों से उन्हें जीवित कर दिया था। बलि ने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या की थी, जिससे खुश होकर ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा। समुद्र मंथन के दौरान इंद्रदेव ने बलि को मार दिया था, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने अपने मंत्रों से उन्हें जीवित कर दिया था। बलि ने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या की थी, जिससे खुश होकर ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा। बलि ने भगवान ब्रह्मा से कहा, प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें जिससे मुझे युद्ध में कोई पराजित ना कर सके, क्योंकि असुरों से लोग भयभीत रहते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझसे भयभीत ना हो बल्कि प्रेम भाव रखें। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। शुक्राचार्य एक अच्छे गुरु और रणनीतिकार थे और उनकी मदद से बलि ने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली। बलि ने इंद्रदेव को पराजित करके इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त की थी। एक दिन गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सदैव के लिए तीनों लोक के स्वामी रहने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। अपने गुरु की आज्ञा मानते हुए वह यज्ञ की तैयारी में लग गया। तैयारी देखकर इंद्रदेव उदास हो उठे और भयभीत भी, क्योंकि बलि ने ही उन्हें पराजित किया था। इसलिए इंद्रदेव उससे ईर्ष्या भाव रखने लगे थे। इंद्र को ऐसा महसूस होने लगा कि बलि अगर ऐसे ही प्रजापालक रहेगा तो शीघ्र ही सारे देवता भी बलि की तरफ हो जाएंगे। इस विचार को लेकर वो काफी परेशान थे। अतः इंद्रदेव ने माता अदिति के पास जाकर सहायता मांगी और उन्हें सारी बात बता दी। आपके पुत्र को परेशानी में देखकर देवमाता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। देव माता ने विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेकर बलि का विनाश करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि बलि तो बहुत उदार राजा है, फिर क्यों आप उसका विनाश करना चाहती है। देवमाता ने उत्तर दिया कि मुझे पता है कि बलि बहुत ही उदार राजा है, परंतु वो अपने पराक्रम से मेरे पुत्र का सिंहासन सदैव के लिए छीन लेगा और एक माता होने के नाते मैं पुत्र की भलाई चाहती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। जल्द ही अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया। कुछ समय पश्चात उन्हें उनकी शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। इस दौरान महाबली ने अपने 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूरे कर लिए।
सिर्फ एक यज्ञ रह गया था, जिसके पूरा होते ही उसे देवों का मुकुट पहना दिया जाएगा। अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और वो समाप्त होने ही वाला था कि तभी यज्ञ में दिव्य बालक वामन पहुंच गया। यह बालक सभी गुणों और कलाओं से संपन्न था। महाबली ने विनम्रता से उस बालक को देखा। गुरु शुक्राचार्य बालक को पहचान गए थे। बालक को देखकर महाबली ने उससे कहा, आप जो चाहें मैं आपको वो दक्षिणा दे सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शानदार है। तभी गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को बीच में रोका और उसको महल के भीतर ले गए और उससे कहा, यह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है, जो इंद्रदेव के कहने पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यदि तुमने इन्हें कुछ मांगने को कहा तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन अपने गुरु की बात का महाबली पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने गुरु से कहा, मेरे प्रभु मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मुझे अवश्य ही देना होगा, और मुझे प्रभु के सिवाय कोई राज्य नहीं चाहिए, मैं उनको अपना सर्वस्व दे सकता। इस बात से क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, महाबली तुम मेरी बात ना मानकर अपना सब कुछ खो दोगे। लेकिन महाबली अपनी बात पर अडिग रहा। महाबली दोबारा उस बालक के पास गए और स्नेह से कहा, श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात बीच में ही छोड़कर चला गया था, इसलिए अब आप अपनी इच्छा बताइए। उस बालक ने महाबली की ओर शांत स्वभाव से देखा और कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसे मैं अपने पैरों से नाप सकूं। महाबली ने हंसते हुए कहा, केवल 3 पग भूमि मैं आपको अवश्य दूंगा। और उसने कहा, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। जैसे ही महाबली ने अपने मुंह से हाँ के शब्द निकाले, वामन का आकार धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बलि अब केवल उसके पैरों को ही देख सकता था। वामन ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि धरती को उसने अपने एक पग में ही नाप लिया। दूसरे पग में उसने पूरे विशाल आकाश को ही नाप लिया। भगवान विष्णु के इस विशाल अवतार को त्रिविक्रम अवतार कहा गया है। महाबली भगवान के इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब उस बालक ने महाबली को बुलाकर कहा, महाराज आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था और मैंने अपने 2 पगों में धरती और आकाश को नाप लिया है। अब मुझे अपना तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? बालक की बात सुनकर बलि ने कहा, मैंने जो आपसे वचन किया है मैं उस वचन को निभाऊंगा, आप तीसरा कदम मेरे शीश पर रखिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रख दिया। वामन के तीसरे कदम की शक्ति से महाबली पाताल लोक में चला गया। इस प्रकार महाबली का तीनों लोक से वैभव समाप्त हो गया और सदैव पाताल लोक में रह गया। इंद्रदेव और अन्य देवता ने भगवान विष्णु के इस अवतार की प्रशंसा की और अपना साम्राज्य दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु महाबली के लिए व्याकुल हो गए, क्योंकि उसने अपने गुरु की बातों से डरे बिना अपने वचन को निभाया। भगवान विष्णु वेश बदलकर उससे मिलने के लिए पाताल लोक पहुँचे। वहां पाताल में महाबली फिर से अपना साम्राज्य बनाने में लगा हुआ था। उसको वहां आने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। बलि के पास एक सांवला आदमी पहुंचा और बोला, महाराज क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपना साम्राज्य फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे अपना पहरेदार रखेंगे? मैं दुश्मनों से आपकी रक्षा करूंगा और आपकी सेना के साथ आपके लिए युद्ध भी करूंगा। बलि ने उस आदमी को पहरेदार के रूप में रख लिया। इसी दौरान एक महिला उसके पास आई और बोली, महाराज मेरे पति धन कमाने के लिए बाहर गए हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए। उनके बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है। मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कृपया आप मेरी सहायता करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी आपकी शरण में आता है उसे संतान के समान सुख मिलता है। महाबली ने कहा, आप मेरी बहन के समान हो और आप जब तक चाहे इस महल में रह सकती हो। अब महाबली उस पहरेदार और अपनी बहन का कहा मानता था, जिससे पाताल लोक भी समृद्ध स्थान बन गया और लोग खुशी से रहने लगे। एक दिन महाबली ने अपनी उस महिला को प्रार्थना करते हुए देखा और उससे पूछा, तुम किसकी आराधना कर रही हो? उस महिला ने जवाब दिया, आप मेरे भाई हो और मैं आपकी ही प्रार्थना कर रही हूँ। महाबली ने पूछा, बहन तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाकर दूंगा। उस महिला ने कहा, मुझे मेरा पति चाहिए और वो आप ही दिला सकते हैं। महाबली ने व्याकुल होकर कहा कि मैं तुम्हारे पति को कैसे दिलवा सकता हूँ?
इस महिला ने पहरेदार की ओर इशारा करते हुए कहा, वो मेरे पति है। महाबली के पलक झपकते ही वो दोनों अदृश्य हो गए और वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे। महाबली आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान विष्णु स्वयं उसके पहरेदार बने और भाग्य की देवी लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रही। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ पर खींच लाई। महाबली प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान विष्णु ने कहा, बलि, इंद्र के बाद तुम अगले इंद्र होंगे, ये मेरा वचन है और इसी तरह अच्छे शासक बने रहो। महाबली ने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और कहा, मेरी वजह से आप अपने पति से दूर रही, अब आप इन्हें ले जा सकती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई तुम सदैव समृद्ध रहो। ये कहकर वो दोनों वैकुंठ चले गए। दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। यदि ईश्वर अपने वचन के वशीभूत होकर आपके साथ कुछ गलत करता है तो वो बाद में आपका साथ भी देता है। ईश्वर पर भरोसा रखें।